हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 7 जिसका नाम है एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके यूनिट 1 देखेंगे आज हम। इसमें हम एजुकेशन के बारे में ही बात करेंगे कि एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुई, फिर कैसे कैसे आगे बढ़ी और अब कैसी है। तो ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग, डेफिनेशन और एम देखेंगे एजुकेशन के कि एजुकेशन होता क्या है। तो एजुकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें एक चाइल्ड और एक अडल्ट बहुत सारी नॉलेज को एक्वायर करता है, अपने गोल्स को एक्सपीरियंस करता है, कुछ स्किल्स सीखता है। ठीक है, ये पर्सन को हेल्प करती है कि वो अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे रह सकता है, कैसे उसको अपना सकता है और कैसे कॉम्प्लेक्स मैटर को सॉल्व कर सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन के अंदर आती हैं। तो ये हमारा इट मेक्स द इंडिविजुअल सिविलाइज्ड, रिफाइंड एंड कल्चर। तो ये एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है, एजुकेशन उसको सिविलाइज बनाता है, सोशलाइज्ड बनाता है, एक सोसाइटी में रहने लायक इंसान बनाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट बन जाए, लेकिन ये है कि हाँ, हम औरों की तरह चलना सीख जाए, अपनी सोसाइटी में सेटल हो जाएं, एडजस्ट हो जाएं। तो ह्यूमन एक सोशल एनिमल होता है और उसे सोसाइटी में रहना आना चाहिए। अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको पढ़ सकते हो, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी। सबसे पहले आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं, आई मीन द ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द मैन। तो वो कहते हैं कि एजुकेशन ऑल राउंड ड्राइंग है, यानी कि बॉडी, माइंड और सोल इन तीनों का कॉम्बिनेशन होती है एजुकेशन। ऐसे ही एरिस्टोटल आते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि एजुकेशन इज अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। अब यहाँ पे साउंड माइंड और साउंड बॉडी का मतलब ये है कि एक अच्छे शरीर में एक अच्छे दिमाग का विकास होना, ये कहना चाह रहे हैं। आप इसको पढ़ सकते हो, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इस पर मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा पॉइंट्स बनाने में। फिर आते हैं प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी कैपेसिटी है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो प्लेजर को फील कर सके एट द राइट मोमेंट। जैसे मान लो कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, ठीक है, ड्राइंग का, पोएम सुनाने का या फिर ऐसे लिखने का, ये टैलेंट है, तो आप इस टैलेंट को और उभार सकते हो और अगर कोई राइट मोमेंट आपको मिलता है तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो एजुकेशन इसी चीज़ का मौका देती है। तो ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी में इसे डेवलप कर सकते हो, अपनी सोल से एक्सेप्ट कर सकते हो, एक स्टूडेंट की ब्यूटी को निखार सकते हो, उसके परफेक्शन में हेल्प कर सकते हो और उसको कैपेबल बना सकते हो ये सारी चीज़ें करने के लिए। नेक्स्ट, ऐसे ही एजुकेशन का जो नेचर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये कॉन्टिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जो वूम से शुरू होती है और डेथ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट, जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल है और जो उसकी सोसाइटी है, इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है, ये दोनों एक साथ में डेवलप करते हैं, ये इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं एवरी पर्सन में जो एक सोसाइटी में रहता है। एजुकेशन एक मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर का, ये आपको इन्हेंसमेंट प्रोवाइड करता है, अवेयरनेस फैलाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, इम्प्रूव करता है और ये पूरी एजुकेशन प्रोसेस के दौरान होता है। तो जो एजुकेशन होती है ना, वो एक पर्पसिव जॉब होती है। भाई सबका एक पर्पस होता है कि कौन क्यों पढ़ना चाहता है, कौन क्या पढ़ना चाहता है। आप भी जब 10th के बाद 11th में गए होंगे, आपने भी कोई स्ट्रीम सिलेक्ट की होगी, आपने भी सोचा होगा मुझे ये बनना है तो मुझे ये लेना चाहिए। तो ये क्या है, ये पर्पसिव है। सब लोग एजुकेशन एक पर्पस के लिए ले रहे हैं। तो ऐसे ही इंडिविजुअल भी अपने गोल को फुलफिल करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन का सहारा लेते हैं। एजुकेशन में ट्रेनिंग पाते हैं, अपने सेंसेस पे काम करते हैं, अपने माइंड पे काम करते हैं, अपने बिहेवियर पे, अवेयरनेस, स्किल पे। तो ये क्या है कि इंस्ट्रक्शनल और डायरेक्शनल मेथड है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक इंडिविजुअल की डिजायर्स को फुलफिल करता है। नेक्स्ट, जो एजुकेशन है वो इंडिविजुअल एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। जैसे आपको पता है मैन एक सोशल बीइंग है, तो उसको फैमिली में डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में एडजस्ट करना आना चाहिए। तो ये जो एजुकेशन है ना, ये हमें एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि हम सीखें, समझें, औरों के साथ रहें, एडजस्ट करें, फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, पेरेंट्स, नेबर्स, क्लास फेलोज, इन सब के साथ एडजस्ट करें। तो ये क्या है कि इंडिविजुअल एडजस्टमेंट देता है, हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट, एजुकेशन इज अ बैलेंस डेवलपमेंट। एजुकेशन एक बैलेंस डेवलपमेंट का कंसर्न है, ये हमें डेवलपमेंट में हेल्प करता है चाइल्ड की।
फिजिकल, मेंटल, मोरल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इन सब में ये हेल्प करता है। इंसान को और सिविलाइज बनाने में हेल्प करता है। अब इसके कुछ एम्स होते हैं, एजुकेशन के कुछ एम होते हैं। सबसे पहला एजुकेशन पर्पस से होता है, पर्पसफुल एक्टिविटी है। दूसरा, ये कॉन्शियस एफर्ट से ली जाती है। अब देखो ये तो है नहीं कि हम कॉन्शियस नहीं रहेंगे और ज्ञान हमारे अंदर भरता रहेगा, नॉलेज भरती रहेगी। हाँ होता है, हम अनकॉन्शियस भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में ज़्यादातर चीज़ें हम कॉन्शियसली एफर्ट लगा के सीखते हैं कि हमें कोई डेफिनेट एम पाना है और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। एजुकेशन हमें डायरेक्शन देता है, एक्टिविटीज़ को करने में, एम्स को प्रमोट करता है, चाइल्ड के होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो। इसका एक वोकेशनल एम होता है। वोकेशनल एम मीन्स एजुकेशन एनेबल्स द स्टूडेंट्स टू मेक देयर गुड लिविंग इन फ्यूचर, तो ताकि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके फ्यूचर में। तो ये उनको हेल्प करता है पैसे कमाने में, को इंडिपेंडेंट बनाने में और सक्सेसफुल बनाने में, नॉट कल्चरली बट फाइनेंशियली टू, यानी कि पैसे में मदद करता है। नेक्स्ट, ये नॉलेज को बढ़ाने में हेल्प करता है, इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट में ध्यान देता है, उनको इनकरेज करता है, उनके लाइफस्टाइल चेंजेस में इंकरेजमेंट देता है। नेक्स्ट, सेल्फ रियलाइजेशन देता है और एक इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड अडेप्टेशन में हेल्प करता है। टोटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। टोटल डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे इंटेलेक्चुअल, मोरल, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, इन सब में हेल्प करता है। ये हार्मोन डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, जैसे टॉक्स अबाउट द बैलेंस पर्सनालिटी विद इक्वल फोर्सेस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, मोरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एम्पैथी सिंपैथी गेन करने में, एथिक्स को अपनाने में, समझने में, स्टेक होल्डर्स जैसे क्लासरूम लर्निंग में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन के एम्स में आती हैं। आप इनके छोटे छोटे पॉइंट्स याद कर लो, जैसे एजुकेशनल एम्स होते हैं, वोकेशनल एम्स होते हैं, नॉलेज देता है, टोटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मोरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो यही आपके लिए बहुत है। नेक्स्ट आपके आती है 1.2। 1.2 में आपको बताना है कि एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इंडिया, इन इंडिया। ओके, आप ये आज की बात करें कि आज के दिन एजुकेशन कैसी है। देखो, आज के दिन एजुकेशन में लर्निंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, टीचर आता था, पढ़ाता था, बच्चे पढ़ते थे और घर चले जाते थे, यही होता था। दिस इज जग एंड मग, टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, आया ठीक, ना आया तो भी ठीक, ठीक है। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं है। आज के दिन बच्चों को पढ़ाया जाता है इंगेजमेंट से, को इन्वॉल्व किया जाता है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाई जाती है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़ाई जाती है, कम्युनिकेशन बढ़ाया जाता है, बच्चों को कोलैबोरेट करना सिखाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाते हैं। तो आज के दिन हम किस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लर्निंग स्किल्स पे, यानी कि हमें बच्चों में स्किल्स डेवलप करनी है। नेक्स्ट, लिटरेसी स्किल्स डेवलप करनी है। लिटरेसी स्किल्स में देखो, तुम्हारी लिटरेसी स्किल्स में ये पढ़ाई लिखाई तो आती ही है, इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन लिटरेसी आती है कि आप कितना जान रहे हो, इन्फॉर्मेशन को कितना समझ रहे हो। मीडिया आता है कि आप आसपास की चीज़ों से कैसे ज्ञान ले रहे हो। और टेक्नोलॉजी, आज के दिन टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस होंगे, आप डिवाइसेस के बिना तो आप रह नहीं सकते। तो ऐसे अपनी जो टेक्नोलॉजी है ना, उसके साथ काम करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना आना चाहिए, इनिशिएटिव सेल्फ डायरेक्शन करना आना चाहिए और प्रोडक्टिव वर्क करना आना चाहिए। नेक्स्ट, 21st सेंचुरी में यही सारी स्किल्स हैं। सबसे पहला ग्लोबल अवेयरनेस होनी चाहिए, बिजनेस फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए और हेल्थ लिटरेसी होनी चाहिए। आप इसमें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1.3 की। 1.3 में हमें पढ़ना है फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन टेक्स प्लेस इन प्रेमिसेस ऑफ स्कूल। फॉर्मल, देखो नाम से पता चल रहा है, फॉर्मल जैसे जो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। एवरी स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन द स्कूल। सो दिस इज एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल में, प्ले स्कूल में या फिर कॉलेजेस में, ये सब क्या है, ये फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा एक इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स उसके साथ काम करते हैं, उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, उसके एग्जाम्स लिए जाते हैं, उसको पढ़ाया जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर्ड होती है, प्लान्ड होती है, डेलिब्रेट होती है, इसकी फीस होती है पेड रेगुलरली
और ये क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग के हिसाब से चलती है, जैसे पहले बच्चा फर्स्ट क्लास में, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ठीक है। इसका एक परफेक्ट सिलेबस होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ये सारे स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इसको कवर करना होता है पूरे को। नेक्स्ट, जैसे कि एग्जाम्पल लें, आपके क्लासरूम लर्निंग में, आपके क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाता है, स्कूल में ग्रेड दिए जाते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री दी जाती हैं। ये एक प्लान्ड एजुकेशन प्रोग्राम है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है, एक परफेक्ट टाइम पीरियड में पढ़ाया जाता है और आपको जाके पढ़ना होता है, यानी कि आप उसको अटेंड करते हो इंस्टीट्यूशन में जाके। नेक्स्ट, ऐसे ही इसकी कुछ एडवांटेजेस होती है। एडवांटेजेस मीन्स ये एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन मॉडल होता है, डेटेड कोर्स कंटेंट होता है अप टू डेट। नेक्स्ट, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारी नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, प्रोफेशनल टीचर्स से पढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड होता है, सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है। इंटरमीडिएट एंड फाइनल इंश्योर्ड, ओके, आपको आपके असेसमेंट लिए जाते हैं, फाइनल असेसमेंट लिया जाता है, बीच में भी लिया जाता है और सबको इंश्योर किया जाता है कि आप सीख रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, फॉर्मली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, इससे आपको ईजी एक्सेस टू जॉब भी मिलता है, यानी कि आप पढ़ के जॉब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज में ये आता है कि कई बार जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो बोर हो जाता है, क्योंकि उसे सबके साथ चलना पड़ता है। अब वो ब्रिलियंट है, उसको सारी चीज़ें जल्दी जल्दी आ जाती है, तो उसके लिए ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है, उसका पढ़ने में फिर मन नहीं लगता है, तो ये होता है कई बार। चांसेस ऑफ बैड हैबिट्स लग जाते हैं, ड्रग्स लेने लग जाते हैं बच्चे, गुड और बैड हैबिट्स में फंस जाते हैं। कई बार बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, लेजी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, प्रॉपर सब पे ध्यान नहीं दिया जाता, प्रोफेशनली ट्रेन नहीं किया जाता, कई बार अनप्रोफेशनल टीचर्स को रख लिया जाता है एजुकेशन सिस्टम में, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, मनी होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो फॉर्मल एजुकेशन में ये भी थोड़े डिसएडवांटेज हैं, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, रिजिड एजुकेशन सिस्टम होता है एज कम्पेयर टू द ऑल लर्निंग और ऑल अदर लर्निंग फॉर्म्स, तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन की। इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो आप जन्म से सीखते हैं, जैसे आप अपने घर से कुछ बातें सीखते हैं, नेबरहुड से कुछ बातें सीखते हैं, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है, कोई प्रोफेशनल टीचर पढ़ाने नहीं आने वाला, नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो आप खुद ब खुद अनकॉन्शियसली सीखते हैं, ठीक है। आपको इसमें कॉन्शियसली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई प्री प्लान नहीं होती, ये कोई डेलिब्रेट नहीं होती। तो टीचिंग अ चाइल्ड द बेसिक सच न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स एट होम, से 1 2 3 4 मम्मी सिखा देती हैं छोटे बच्चे को, बेटा ये 1 है, ये 2 है, आपको कितने एप्पल खाने हैं, 1 खाना है, 2 खाना है, तो ये क्या है, ये अब वो बच्चा इनफॉर्मली सीख रहा है। नेक्स्ट, जैसे बच्चा अपनी मदर टंग सीख जाता है, ये इनफॉर्मली सीखता है वो। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये इंडिपेंडेंट होती है, बाउंड्री, कोई इसमें डेफिनाइट सिलेबस नहीं होता, ना ये प्री प्लान्ड होती है, ना इसका कोई टाइम टेबल होता है, इसकी कोई फीस रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, नेचुरली जैसे चल रहा है वैसे चलता रहता है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, इसका कोई सोर्स नहीं है, ये बच्चा कहीं से भी सीख सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस, मीडिया, सब सीख सकता है। इसकी एडवांटेज ये होती है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, किसी टाइम कहीं भी सीख सकते हैं, इसके लिए इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, बच्चा अगर खुद से चाह रहा है सीखना तो वो सीख सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम स्पेन नहीं है, कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, ये बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, टाइम इफेक्टिव है, टाइम एफिशिएंट है, इसके लिए हमें कोई एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स लाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसकी कुछ डिसएडवांटेज होती है कि इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्रॉम द इंटरनेट, सोशल मीडिया में लीड्स टू द डिसइन्फॉर्मेशन, कई बार इन्फॉर्मेशन गलत बता दी जाती है बच्चों को, उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इंटरनेट से या फिर सोशल मीडिया से, टीवी से, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन कई बार वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ सीखी लेकिन वो आप पे काम नहीं आई। टेक्निक्स, यूटिलाइज टेक्निक्स may not be appropriate, lack of confidence in the learner, no proper schedule, absence of discipline, attitude and good habit, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट आते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखो, फॉर्मल एजुकेशन तो वो हो गई, आप स्कूल में जा रहे हो, पढ़ रहे हो। इनफॉर्मल वो हो गई कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आप घर पे ही पढ़ रहे हो, दैट इज इनफॉर्मल, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिल रही है, जैसे मदर टंग सीख ली। फिर नॉन फॉर्मल क्या होता है? देखो, नॉन फॉर्मल होता है जैसे आप ट्यूशन जाते हो,
ठीक है। या फिर इतने सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, अडल्ट एजुकेशन चलता है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स चलते हैं। तो ये सारे क्या हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोई कोई चलो इसमें एग्जांपल आएंगे, आप समझ जाओगे। इट इंक्लूड्स द अडल्ट बेसिक एजुकेशन, अडल्ट लिटरेसी एजुकेशन एंड स्कूल इक्विवेलेंस प्रिपरेशन। इसमें वो सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो एजुकेशन के अपार्ट होते हैं। जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्कूल में दिए जाएं, ये स्कूल के बाहर भी लोग दे सकते हैं। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे देखो होम एजुकेशन लेना, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन लेना, डिस्टेंस लर्निंग करना, कंप्यूटर असिस्टेड करना, बॉय स्काउट, गर्ल्स गाइड, फिटनेस प्रोग्राम्स, फ्री कोर्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये प्लान तो होती हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एज की सीमा नहीं होती। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो ये होता है कि बच्चा 6 साल का तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अडल्ट एजुकेशन में कोई किसी भी एज का लोग आ सकते, किसी भी एज के लोग आ सकते हैं। आप जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट जो उनको पढ़ाने के लिए प्रोग्राम्स चलाती है, स्कीम्स चलाती है, तो वो सारी इसके अंडर आती है। इसमें कोई टाइम टेबल नहीं होता, सिलेबस नहीं होता, एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब सिलेबस होता है, आप उसको घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल और वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है। सर्टिफिकेट दे भी सकते हैं और ज़रूरी भी नहीं है कि देने हैं। ये मे बी फुल टाइम एंड मे बी पार्ट टाइम। इसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनली सिखाए, बट हाँ कई बार प्रोफेशनल स्किल्स सिखाते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इसकी, आप वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, नेचुरल ग्रोथ को आपकी हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी है एज की, करिकुलम की, टाइम की, ओपन एंडेड एजुकेशन सिस्टम आता है पब्लिक प्राइवेट बोथ सेक्टर्स में। नो नीड टू कंडक्ट रेगुलर क्लासेस, ज़रूरी नहीं है कि रोज रोज क्लासेस लो या रोज रोज एग्जाम्स लो, नहीं। इसमें आते हैं आपके डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, अवार्ड्स एंड नॉट असेंशियल टू बी अवार्डेड। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि टेंडेंसीज अनस्टडी, कई बार लोग आते हैं कई बार नहीं आते हैं। समटाइम्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, कई बार समय की बर्बादी होती है। बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर क्रूशियल टू लर्न। नेक्स्ट नो प्रोफेशनल एंड ट्रेन टीचर्स नहीं होते भाई, कई बार स्टूडेंट में नॉट एंजॉय द फुल कॉन्फिडेंस, नहीं सीख पाते बच्चे अच्छे से। सम इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स फेक सर्टिफिकेट्स थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग, तो ये भी होता है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन एंड मॉडल ऑफ एजुकेशन। ओके, अब इसमें हम एजुकेशन के मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होता है रेगुलर एजुकेशन। रेगुलर एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें आप रोज स्कूल जाते हो, क्लासेस अटेंड करते हो, सीखते हो, समझते हो, इंस्ट्रक्शंस लेते हो, इंटरेक्ट करते हो, और आपके एग्जाम्स भी लिए जाते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ रेगुलर एजुकेशन है। इसके फंक्शंस क्या है, ये नॉलेज और स्किल को डेवलप करता है, सोशलाइजेशन बढ़ाता है, पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करता है, सिविक एजुकेशन देता है, करियर प्रिपरेशन में हेल्प करता है, एडेप्टिव लर्निंग देता है, हेल्थ एंड वेलबींग में का ध्यान रखता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कराता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देता है और इमीडिएट फीडबैक भी देता है। अब इसके कुछ मॉडल्स हैं, जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग। ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग मीन्स टीचर आता है, बच्चे आते हैं, टीचर पढ़ाता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देता है और बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे पहले पढ़ाते थे बच्चों को। फिर आता है हाइब्रिड लर्निंग। हाइब्रिड लर्निंग एक कंबाइंड सेट होता है, मतलब एक कंबाइंड टेक्निक होती है जिसमें बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पढ़ाया जाता है। कंबाइंड इन पर्सन टीचिंग विद ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड स्टूडेंट्स might attend some classes physically and while using digital platform। क्या फिजिकली तो जा ही रहे हो, आप ऑनलाइन भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। नेक्स्ट ऑनलाइन एंड वर्चुअल एजुकेशन, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनकी बात हो रही है। ब्लेंडेड लर्निंग, ये दोनों का मिक्स होता है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम और ऑनलाइन लर्निंग को मिक्स कर दो। जैसे बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और उसमें आप उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, उन्हें वीडियोज़ दिखा रहे हो, ग्राफिक्स दिखा रहे हो, ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्हें पढ़ाना। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग आती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मीन एक्सपेरिमेंट्स करके सीखना, फील्ड ट्रिप्स पे ले जाना, स्टिमुलेशंस देना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना। तो ये होता है हमारा रेगुलर क्लासरूम्स में। फिर आती है ओपन एजुकेशन सिस्टम। अभी तक जो हमने पढ़ा वो रेगुलर एजुकेशन था, अब ये ओपन एजुकेशन सिस्टम है। इसमें क्या होता है, इसमें ना जाने की ज़रूरत नहीं होती इंस्टीट्यूशन में, आप घर बैठे भी इसको कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है।
इंक्रीज द एक्सेस टू एजुकेशन, ये एजुकेशन के एक्सेस को इंक्रीज कर देता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कराता है, कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग को इनकरेज करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हेंस करता है, कॉस्ट रिड्यूस करता है एजुकेशन की, इनोवेशन को सपोर्ट करता है, नेक्स्ट इक्विटी देता है एजुकेशन में, और ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटीज को फैसिलिटेट करता है। इसके भी बहुत सारे मोड्स हैं, जैसे ओपन एजुकेशन रिसोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये बहुत फेमस है, ओपन एक्सेस जनरल एंड पब्लिकेशन, ओपन लर्निंग कम्युनिटीज, ओपन टेक्स्ट बुक्स, ओपन डेटा रिसर्च, ये वही है जो ओपन यूनिवर्सिटीज से कोर्सेज को करते हैं। नेक्स्ट इसमें डिस्टेंस लर्निंग आता है। डिस्टेंस लर्निंग जिसे बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करते हैं, या फिर आप में से भी बहुत सारे लोगों ने डीएड की होगी डिस्टेंस लर्निंग से, तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए तो आप इसको पढ़ सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें ग्लोबल लर्निंग होती है, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल होता है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर आता है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में कंबाइन होते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम्स और इंस्ट्रक्शन, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने पेस पे लर्न कर सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट इन्हेंस कर सकता है, क्लासरूम में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस कर सकता है, एक्टिविटीज़ कर सकता है, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स कर सकता है, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स में अपना मतलब इंगेजमेंट दिखा सकता है, कोलैबोरेट कर सकता है, टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करती है। जैसे हाई स्कूल होते हैं, साइंस कोर्सेज होते हैं, तो ये सारे इसी मेथड से चलते हैं। नेक्स्ट आता है मेन स्ट्रीम एजुकेशन। मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आप इंटीग्रेट करते हो एक स्पेशल नीड वाले बच्चे को रेगुलर क्लासरूम में, जनरल एजुकेशन सेटिंग में। इसमें बच्चे को स्टैंडर्ड करिकुलम में फॉलो कराया जाता है कि जो और बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी वही पढ़ता है। इंक्लूजन और डाइवर्सिटी का ध्यान दिया जाता है। टीचर लेड इंस्ट्रक्शंस को यूजुअली देखा जाता है, ये एज बेस्ड ग्रुपिंग होती है, और इसमें बच्चे को प्रिपेयर करते हैं हायर एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज इन एजुकेशन। अब गवर्नमेंट एजेंसी का और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी का क्या वर्क होता है एजुकेशन में। देखो इसमें ना मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आप इन पॉइंट्स को एज इट इज लर्न कर लेना, परफेक्ट पॉइंट्स है। देखो जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है ना, फॉर्मुलेट करती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं एजुकेशन पॉलिसीज को, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो एडवोकेट करती हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स में और पॉलिसी चेंजेस में। ये प्रोवाइड करते हैं पब्लिक फंडिंग्स एंड सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट एजेंसीज पब्लिक फंडिंग देती है और सब्सिडी देती है, लेकिन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो अपने फंड्स को रेज करती हैं बाय डोनेशन, ग्रांट्स एंड स्पॉन्सरशिप्स। नेक्स्ट डेवलप स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड गाइडलाइंस। जो गवर्नमेंट होती है उनकी परफेक्ट स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं और करिकुलम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये खुद का अल्टरनेटिव डेवलप करते हैं, खुद के अल्टरनेटिव एजुकेशनल रिसोर्सेज डेवलप करते हैं। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो इंश्योर करती है कि यूनिवर्सल एजुकेशन का एक्सेस हो पाए, यानी कि सब लोग एजुकेशन को एक्सेस कर पाए, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को, कम्युनिटीज़ को, और प्रमोट करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को। ये स्टैंडर्ड सेट करता है स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन ये सिर्फ मॉनिटर करता है, इंश्योर करता है क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड को। कंडक्ट कैंपेन एजुकेशन। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं बहुत सारे कैंपेन्स कंडक्ट करती हैं, रिसर्च कंडक्ट करती हैं ताकि एजुकेशन को और इम्प्रूव कर सकें, लेकिन ये जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं ये सिर्फ प्रोग्राम्स रन करती हैं और एडवोकेसी कैंपेन्स रन करती हैं। इनोवेट एक्सपेरिमेंट्स एंड न्यू टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो ये इनोवेटिव तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और नई नई टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स को लेके आते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है मेन स्ट्रीम एजुकेशन का, स्पेशल और होम बेस्ड एजुकेशन का, तो आप इससे पढ़ सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू ही बताया है सब कुछ। चलो इससे आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है, अब हम यूनिट 2 करेंगे इसके बाद।